हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए, हाजिर हूँ मैं एक बार नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। ठीक है, तो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान आवेशित अचानक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को समझते हैं। मैंने एक आर त्रिज्या का एक वृत्त बना रखा है और उस वृत्त का जो केंद्र है, यानी कि उस केंद्र से आर एक त्रिज्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैपिटल आर केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है और इस बिंदु पी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु पी पर मैं एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लूँगा और उस गॉसियन पृष्ठ पर मैंने एक छोटा सा अल्पांश एरिया डी ए माना। ठीक है, इस बिंदु प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। ठीक है, और कह रहा है ये जो अल्पांश एरिया है डी ए, इसकी भी डायरेक्शन सेम है, तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, यानी कि एक ही ओर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु पी पर, ठीक है, मैंने एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रखी है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, चलिए इसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। माना बिंदु पी गोले के भीतर केंद्र से आर दूरी पर स्थित है। पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, माना जैसे मैंने यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ खींच रखा है, आपको दिखता होगा। ठीक है, माना आवेशित गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई है। तब हम क्या करते हैं, हम निकाल ले रहे हैं, चूंकि गॉसियन पृष्ठ के अवयव डी ए, गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव, ठीक है, मैंने जो माना डी ए, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल ले रहे हैं। से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमें पता है छोटे से अल्पांश एरिया का वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो डी फाई ई होगा बराबर, क्या हो जाएगा मेरे पास, ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक अल्पांश एरिया लग जाएगा डी ए, ठीक है, और डी ए इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन डी ए और ई की दिशा क्या है, एक ही ओर है। ठीक है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई व अल्पांश एरिया डी ए की दिशा एक ही है, तब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ठीक है, जब दोनों की दिशा एक है तब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। इसी थीटा के मान को यहाँ उपरोक्त में, यानी कि ऊपर जो दे रखा है कॉस थीटा, यहाँ पे पुट कर देंगे और हम यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जैसे हम यहाँ पे आगे देख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अतः यहाँ पे इसको समीकरण मैंने एक मान लिया और समीकरण एक मान के समीकरण एक से डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा वहाँ पे, 0 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करती है तो डी फाई ई बराबर ई डी ए इंटू कितना हो जाएगा, 1, और 1 से जब हम किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई कराते हैं तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए आ जाएगा। ठीक है, जिसको मैंने समीकरण क्या मान लिया, 2 मान लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है ये तो सिर्फ अल्पांश एरिया पर निकाला था, अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ पर, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो इसको हम निकालने के लिए रहे हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम पहले यहाँ पे लिख ले रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल ले रहे हैं, तो जिस वहाँ पर हम समाकलन यूज़ करते हैं, समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसका समाकलन करेंगे, यानी कि डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो फाई ई आ जाएगा, इस ई कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लिया, समाकलन डी ए आ जाएगा। ठीक है, फाई ई ऐसे ही रहने दिया, ई ऐसे ही रहने दिया, जब इसका समाकलन करा तो इनने ए दे दिया। ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्या, समीकरण। मैं इसको समीकरण मान ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिखता भी होगा, संपूर्ण पृष्ठ पर मैंने निकाला है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पर निकालने के बाद फाई बराबर ई इंटू ए आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं गोले
का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर कितना होता है 4πr² होता है, ठीक है। तब यहाँ पे मैंने इसको समीकरण माना था, मैंने समीकरण लिखा नहीं, अब लिख ले समीकरण 3 से, ठीक है। तब समीकरण 3 से, ठीक है। अब समीकरण 3 से हम लेके चल रहे हैं तो हमें क्या मिला, 5e बराबर e इंटू 4πr², ठीक है। अब इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको भी एक समीकरण मान ले रहा हूँ। समीकरण मैंने मान लिया 4 मान लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार हमें पता है गॉस की प्रमेय क्या होती है, 5e बराबर 1/ε0 इंटू क्यू होता है, सही है। जिसको मैं मान ले रहा हूँ समीकरण 5। अब आप समीकरण 5 और समीकरण 4 से देख सकते हैं दोनों के फाई ई के मान कैसे हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो जब दोनों के फाई ई के मान बराबर हैं तो मैं यहाँ पे समीकरण ले रहा हूँ, समीकरण 4 व 5 से, ठीक है। समीकरण 4 और 5 से फाई के मान बराबर है तो फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू आ जाएगा। यहाँ पे फाई ई की जगह मैं यहाँ पे ये वाला मान पुट कर दूंगा, ई इंटू 4πr²। तो ई इंटू 4πr² बराबर 1/ε0 इंटू क्यू मैंने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से ई का मान निकाले रहे हैं तो ये सारी चीज़ कहाँ चली जाएगी, इसके बटे में चली जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ ई बराबर 1/4πr², ठीक है, या 4πε0 Q/r², यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। r² को मैंने इधर रख दिया, जिसको मैंने समीकरण मान लिया क्या, 6 मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, ठीक है, अतः आयतन आवेश घनत्व, तो आयतन आवेश घनत्व रो होता है, ठीक है, जिसको हम रो कहते हैं, ठीक है, रो है। तब उसका मान निकाले रहे हैं तो हम जानते हैं आयतन आवेश घनत्व रो इजिकल टू क्या होता है, Q/V होता है। यहाँ से अगर मैं Q का मान निकालूँ तो Q बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वी हो जाएगा। तो Q बराबर रो इंटू वी, इस Q के मान को समीकरण 6 में Q की जगह हम पुट कर देंगे, Q की जगह हम इसको मान को रख दे रहे हैं, ठीक है। तब हम लिख रहे हैं यहाँ पे Q के मान को समीकरण 6 में रखने पर, जब हम इसके मान को समीकरण 6 में रख रहे हैं तो E बराबर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे E बराबर मैं लिख ले रहा हूँ, E बराबर 1/4πε0, क्यू की जगह लगा दिया रो, और V मैं लगा दूंगा, अपॉन मैंने बटे में r² ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर जो मैंने 1/4πε0 रो बी r² जो लिखा है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब हम जानते हैं, हमें पता है, अतः गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक गोला बना हुआ है, ठीक है, और गोले का आयतन जो होता है वो 4/3πr³ होता है, वो गोले का आयतन यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, गोले का आयतन यानी कि V इजिकल टू 4/3πr³ को उपरोक्त में रखने पर, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको ऊपर रख देंगे, उपरोक्त में रखने पर। जब मैं इसको उपरोक्त में रख रहा हूँ, मुझे नीचे यहाँ मिल रहा है, ठीक है, गोले का आयतन E बराबर 1/4πε0, ठीक है, रो ऐसे ही रहेगा मेरे पास, रो मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक, इंटू V का मान लगा दिया 4/3πr³, ठीक है, अपॉन में जो r² आया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ से r² से ये r³ कट जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, और पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब जो हमारी यहाँ E बराबर ऊपर 1 बचा तो 1 ऐसे ही रहने दिया, 1/ε0 इंटू रो, ठीक है, इंटू r बचा मेरे पास, ये जो r बचा है r,
ठीक है। और अपॉन में मेरे पास क्या रह गया, 3 रह गया, ठीक है। यहाँ मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये अपॉन में जो 3 है वो अपॉन का 3 ऐसे ही आ गया, ठीक है। इसको और थोड़ा सही करते हैं, तो हमें पता है, हमें दे रखा है क्या, ई बराबर, ठीक है, रो की 1 से मल्टीप्लाई कराई तो सिर्फ ये रो आ जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इनटू में मेरे पास आ गया आर अपॉन 3, ठीक है। तो यही फार्मूला निकल कर आया, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकल कर आया, और इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है, एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर, ठीक, किसी बिंदु पर गॉस प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। तो सूत्र जो हमारे पास निकल कर आया, ठीक है, वो सूत्र हमारे पास ये निकल कर आया, ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3, ये फार्मूला निकल कर आया, ठीक है। चलिए, आशा कर रहा हूँ कि आपको ये डेरिवेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।